अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे रिश्ते को लेकर आपके सामने आई हूँ। अल्लाह करे शो भी उतना ही खूबसूरत हो जितना ये रिश्ता प्यारा है। ऐसे तो आपकी ज़िंदगी में आपके इर्द गिर्द कई रिश्ते होते हैं जिनसे अगर मैं ये कहूँ कि मैं उनको अटूट रिश्ते नहीं कह सकती। मोहब्बत और प्यार में तो कह देते हैं रिश्ता अटूट है, या जब आपका निकाह हो रहा होता है या आपकी ज़िंदगी किसी और के साथ जोड़ी होती तब आप यही सोचते हैं कि रिश्ता अटूट है। वो होता है मियाँ बीवी का रिश्ता, लेकिन ये इतना कच्चे धागे का रिश्ता होता है कि किसी भी हिचकी से, किसी भी ज़लज़ले से, किसी भी सैलाब से टूट सकता है, किसी भी बदमज़गी से टूट सकता है। फिर अगर आप लेते हैं बहन भाई का रिश्ता, जो कि खून के रिश्ते होते हैं और ये कुदरती तौर पर अलग नहीं हो सकते, लेकिन बहुत सारी बीच में नाचाकियों की वजह से कितने कितने साल तक हमने देखा है कि भाई बहन एक दूसरे से बिल्कुल अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर लेते हैं और एक दूसरे से बात तक नहीं करते, एक दूसरे का हालो अहवाल तक नहीं जानते। उनको ये भी नहीं पता होता कि अच्छा भाई के 4 बच्चे हो गए हैं, उनके नाम क्या है। क्यों? क्योंकि कुछ नाचाकी की वजह से दिल बुरे हो जाते हैं और वो रिश्ते जो खून के होते हैं, जो कुदरती अट्रैक्शन होती है, वो अलग हो जाती है। फिर आपके वो रिश्ते जिसको हम कहेंगे चचा, ताया, खाला, मामू, कभी कभी वो इतने आपसे करीब होते हैं, आप उनकी सारी बातें सुनते हैं, आप उनको अपनी इंस्पिरेशन जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि किसी न किसी वजह से वो रिश्ते कभी कभार आपसे दूर भी हो सकते हैं। और फिर वो होता है ना कि अगर ये उस शादी में आएंगे तो हम नहीं आएंगे, अगर हम होंगे तो ये नहीं आएंगे। सो वो ये चीज़ इंसान के साथ है, वो पैदा होता है, वो इस दुनिया से जाता है, तो पता नहीं कि जब वो इस दुनिया से जाता है तो उसके साथ कौन कौन से रिश्ते रह जाते हैं और कौन कौन से रिश्ते उससे दूर हो जाते हैं। एक एक्सपेक्टेशन माँ बाप को ये होती है सारी दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन जो आखिर वक्त तक जो रिश्ता मेरे साथ होगा वो होगा मेरी औलाद का रिश्ता। मैं अपनी औलाद के लिए अपनी जान निसार कर दूं। जो कुछ मेहनत करके कमाया है वो किसी और को नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद को दूंगी या दूंगा। सो औलाद का रिश्ता माँ बाप के लिए ऐसा होता है कि अपनी रोटी तोड़ के दे देना औलाद को, खुद भूखे सो जाना, अपने मुंह का निवाला उठा के औलाद को दे देना। अपने लिए बगैर चप्पल के घूम लूँगा, लेकिन औलाद के लिए ऐसा नहीं हो सकता। उसको हमने छाँव में सुलाना है। लाइट, मैं आपको छोटी सी मिसाल खाली ये दूंगी कि बत्ती चली जाती है सारी रात, आपको भी मच्छर, आपको भी गर्मी तंग करती है, लेकिन आप अपने बच्चों के ऊपर पंखा झल रहे होते। वो छोटे छोटे बच्चे जो गर्मी से सो नहीं पा रहे होते, उन पे आप कभी अपना आंचल, कभी पंखा झल रहे होते। सो एक छोटी सी मिसाल ये है कि उनको तकलीफ़ होती है तो आप अपने दर्द भूल जाते हैं। उनकी तकालीफ को देखते हुए आपको कुछ होश नहीं रहता। पैसे नहीं होते, लेकिन उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आप डबल ड्यूटीज़ करते हैं। सो माँ बाप के लिए औलाद ऐसा होता है जैसे उनके जिस्म का टुकड़ा, जैसे उस औलाद में वो अपना आप देखते हैं, अपने आप की एक्सटेंशन देखते हैं। औलाद की तकलीफ़, औलाद का दर्द, औलाद की मोहब्बत अगर मैं कैलकुलेट करूं और मुझसे कोई पूछेगा कि ज़रा परसेंटेज तो बताएं, माँ बाप, औलाद, मियाँ और दूसरे रिश्तेदार, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है इस परसेंटेज में सबसे ज़्यादा औलाद का प्यार जीत जाएगा। माँ बाप के लिए औलाद, मतलब माँ बाप के लिए, मैं औलाद के लिए माँ बाप नहीं कह रही, माँ बाप के लिए बेलॉस होती है मोहब्बत औलाद के हवाले से। सो आज आपको कुछ ऐसी कहानियों से वाकिफ़ करवाएंगे कि आपका दिल दहल जाएगा कि क्या सगी औलाद भी माँ बाप के साथ ऐसा कर सकती है। और ये बड़ी तकलीफ़ दे बात है कि जिससे आप सबसे ज़्यादा दिल लगाते हैं, लौ लगाते हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वहीं से जब आपको जवाबन ये मिले, ये रवैया मिले, तो तकलीफ़ होती है। शायद कोई और आपको इग्नोर करे तो आप कहते हैं अरे हटो भाई, हमने नहीं मिलना उनसे, अगर वो हमें नहीं लिफ्ट करा रहे। लेकिन जब आपको औलाद इग्नोर करती है, जब औलाद आपको टाइम नहीं देती, उस तकलीफ़ का नेमल बदल और कोई है ही नहीं। उस तकलीफ़ का मुकाबला कोई और तकलीफ़ कर ही नहीं सकती।
जिसके पीछे आपने अपनी जान, अपना खून पसीना, अपनी ज़िंदगी एक कर दी। कितने सारे वालिदैन ऐसे हैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। आप ख़ास तौर पे साउथ एशिया में अगर आप देखेंगे तो वालिदैन अपने अपने घर बेच देते हैं बच्चियों की शादियां करने के लिए, बच्चों को बाहर भेजने के लिए, या उनकी कोई जॉब के लिए। जो बच्चों को पैसों की ज़रूरत होती है तो पूरी जमा पूंजी लुटा देते हैं अपनी औलाद पर, माँ बाप। मगर आखिर में जब उनको ताने, तंज, बहुत सारी कड़वी बातें सुनने को मिलती हैं तो क्या होता होगा उनके दिल का हाल। आज इस खूबसूरत रिश्ते की बदसूरती आपके सामने नजर आएगी छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।